गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपको 2 एग्जाम्पल्स बतानी है, 2 उदाहरण देने हैं उन सिचुएशंस के जब आप किसी चीज़ को पुश करते हो या पुल करते हो ताकि उसकी स्टेट ऑफ मोशन जो है उस कुछ ऑब्जेक्ट्स की वो चेंज हो जाए, वो बदल जाए। 2 आंसर्स ऑफ 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पुश फोर्स आर एज फॉलोज। जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं उसके जो उदाहरण कौन से हैं? अ हैवी बॉक्स एट रेस्ट इज़ पुश्ड टू मूव इट फ्रॉम वन रूम टू अनदर। एक हैवी बॉक्स अगर हम रेस्ट पे है और हम उसको पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं उसको दूसरे रूम में लेके जाने के लिए, दिस चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉक्स। द प्लेयर पुशेस अ फुटबॉल यूजिंग हिज फुट, दिस चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। एक प्लेयर पुश करता है, धक्का देता है बॉल को अपने फुट के साथ, अपने पैर के साथ, जिससे कि उसकी स्टेट ऑफ मोशन जो है, जो उसकी चलने की स्टेट है, वो चेंज हो जाती है बॉल की। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पुल फोर्स आर एज फॉलोज। पुल फोर्स के 2 एग्जाम्पल्स जो हैं वो है, रोप इज़ पुल्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल। जब आप कुएं से रस्सी के सहारे पानी निकालते हैं बकेट से, तो वो रोप से आप पुल करते हैं, रोप को ऊपर खींचते हैं तो वो ड्रॉ करते हैं, तो वो पुल की एग्जाम्पल होगी। दिस चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द वाटर बकेट। ये पानी की जो बकेट होती है, बाल्टी होती है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन जो है चेंज हो जाती है। ड्रॉर इज़ पुल्ड टू ओपन इट, दिस चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ड्रॉर। जब एक ड्रॉर जो होता है, टेबल का ड्रॉर या आप किसी अलमीरा का ड्रॉर बोल लो, तो जब आप उसको खोलते हैं, पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाती है। 2 examples of situation in which applied force causes a change in the shape of an object. 2 उदाहरण उन सिचुएशंस के जबकि अप्लाइड फोर्स जो है, जब हम किसी चीज़ पे ताकत लगाते हैं, वो फोर्स जो है वो चेंज करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर दे। अगर वो उसकी जो जैसी वो दिखती है चीज़, अगर उसकी शेप चेंज हो जाए, वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? 2 examples of forces that cause a change in the shape of an object are as follows. 2 उदाहरण जो हैं वो हैं, जो भी जब उनकी शेप जो है चेंज हो जाती है, जब उनका आकार जो है वो चेंज हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का, वो है स्क्वीजिंग ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल, शेप चेंजेस द शेप ऑफ द बॉटल। आप कोई भी बॉटल ले लीजिए प्लास्टिक वाली, आप कोल्ड ड्रिंक की खाली बॉटल ले लीजिए, जब उसको आप स्क्वीज़ करते हैं, जब उसको आप दबाते हैं, तो उसकी शेप जो बॉटल की होती है वो चेंज हो जाती है। डीफॉर्मेशन ऑफ क्ले बाय प्रेसिंग इट बिटवीन द हैंड्स। जब आप क्ले जो होती है वो डीफॉर्म होती है, जब आप उसको प्रेस कर देते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज कर देती है, जब आप हाथ के साथ उसको प्रेस करते हैं तो। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्लैंक्स फिल करने हैं आपको इन निम्नलिखित स्टेटमेंट्स के। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप। अगर हमें पानी कुएं से निकालना है तो हमें रोप पे क्या करना है? वी हैव टू पुल द रोप। हमें रोप को खींचना है अपनी तरफ। अ चार्ज्ड बॉडी डैश एन अनचार्ज्ड बॉडी टूवर्ड्स इट। एक चार्ज बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट्स, खींचती है। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। अगर एक लोडेड ट्रॉली होती है, ट्रॉली भरी हुई होती है, उसको आपने मूव करना है, हिलाना है, तो आपको उसको क्या करना है? हमें उसके या तो उसको पुश करना पड़ेगा या उस ट्रॉली को पुल करना पड़ेगा। टू मूव द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करता है। इसका वाइस वर्सा, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्चर
एन आर्चर स्ट्रेचेज हर बो, एक आर्चर है, एक तीरंदाज है जो कि अपने बो होता है उनका जिससे तीर चलाते हैं आप, कमान जो होता है उसको आप बो कहते हैं, धनुष। विच वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, जब आप किसी टारगेट पे, किसी निशाने पे एम करते हैं, शी देन रिलीजेस द एरो, वो उस टाइम पे एरो को छोड़ती है, विच बिगेन्स टू मूव टूवर्ड्स द टारगेट, जो एरो है आपका वो टारगेट की तरफ मूव करने लग जाता है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स, इस इंफॉर्मेशन को लेके जो ऊपर आपको वर्ड्स दिए गए हैं उससे आपको गैप्स को भरना है। टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स, जब बो को स्ट्रेच करते हैं आर्चर एक फोर्स अप्लाई करता है उस बो के ऊपर, जिससे कि उस जो आपका बो होता है, जो आपका एरो होता है, उसमें कोई मोशन में चेंज आता है। तो वो किस चीज़ में चेंज करता है? बो की शेप चेंज हो जाती है जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो द टाइप ऑफ फोर्स the force applied by the archer to stretch the bow is an example of dash force, जब एक बो को आप स्ट्रेच करते हैं तो वो किस एंगल किस फोर्स का आपको उदाहरण दे रहा है? मस्कुलर फोर्स। The type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of dash force, एक जो टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में, एरो का स्टेट ऑफ मोशन जो है जब चेंज हो रहा है वो किसकी एग्जाम्पल हो जाएगी? आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स की। वाइल द एरो मूव्स टूवर्ड्स इट आर टारगेट, जब एक एरो जो है वो अपने टारगेट की तरफ, अपने निशाने की तरफ जाता है, मूव करता है, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू डैश एंड दैट ड्यू टू डैश ऑफ एयर, जब एक एरो अपनी टारगेट की तरफ बढ़ता है जो फोर्स एक्ट होती है उनकी तरफ, एक उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर, तो एक उन पे ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से वो थोड़ी फोर्स कम हो जाती है और एक उनकी फ्रिक्शन ऑफ एयर होती है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा रुकने लग जाता है। इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। ये जो सिचुएशन दी गई है इसमें आपको एजेंट देखना है कौन सा है जो कि फोर्स को लगा रहा है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो और स्टेट करना है हमें इफ़ेक्ट क्या हो रहा है फोर्स का हर केस में। स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट जूस, अगर आप नींबू को निचोड़ते हैं अपनी फिंगर्स से उसका जूस निकालने के लिए, तो आप किस चीज़ पे फोर्स लग रही है? इन स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन वी मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस, जब हम जूस निकालते हैं लेमन से तो हम मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। दिस मस्कुलर फोर्स एक्ट्स ऑन द लेमन, ये मस्कुलर फोर्स किसके ऊपर लग रही है? लेमन के ऊपर लग रही है। एज अ रिज़ल्ट द शेप ऑफ द लेमन गेट्स चेंज, जिसकी वजह से जो लेमन की शेप है वो चेंज हो रही है। नेक्स्ट, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब, जब हम टूथपेस्ट ट्यूब से पेस्ट को बाहर निकालते हैं। वी यूज़ आर मस्कुलर फोर्स टू टेक आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब, टूथपेस्ट ट्यूब से पेस्ट निकालने के लिए हम मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। द मस्कुलर फोर्स एक्ट्स ऑन द टूथपेस्ट ट्यूब, एज अ रिजल्ट द शेप ऑफ द ट्यूब गेट्स चेंज्ड, जो मस्कुलर फोर्स आपकी टूथपेस्ट ट्यूब पे लगती है उसकी वजह से जो ट्यूब की शेप है वो चेंज हो जाती है। अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड इज़ ऑन अ हुक फिक्स टू अ वॉल, जब एक लोड जो है स्प्रिंग के ऊपर सस्पेंड करते हैं हम और दूसरा एंड जो है उसका हुक के ऊपर लगा होता है जो दीवार के ऊपर लगी है। हेयर द सस्पेंडेड लोड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द स्प्रिंग, जो सस्पेंडेड लोड होता है वो स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाता है और पुशेज अ स्प्रिंग डाउनवर्ड्स, वो नीचे की तरफ स्प्रिंग को खींच देगा। एज अ रिजल्ट द स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच्ड, जो स्प्रिंग होती है वो स्ट्रेच हो जाएगी, खींच जाएगी। हेंस इट्स शेप गेट्स चेंज, उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी।
एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टन हाइट। एक एथलीट जब हाई जंप मारता है, उसको एक बार को, एक हाइट पे जो बार है उसको क्लियर करना है, उसके लिए द एथलीट पुशिज द ग्राउंड विद हिज फीट। एथलीट जो है ग्राउंड को अपने पाँव से पुश करता है, उसको धक्का देता है। हिज फीट एक्सर्ट्स अ मस्कुलर फोर्स ऑन द ग्राउंड। उसके जो पाँव हैं वो ग्राउंड पे मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। दिस अलाउज हिम टू जंप ओवर द बार। इससे वो बार के ऊपर, जो ऊपर डंडा लगा होता है, उससे वो ऊपर से जंप मार सकता है। एज ए रिजल्ट हिज स्टेट ऑफ मोशन गेट्स चेंज्ड। और इस रिजल्ट की वजह से उसका जो स्टेट ऑफ मोशन होता है वो चेंज हो जाता है। अ ब्लैक स्मिथ hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? Blacksmith जो होता है वो हैमर करता है पीस ऑफ आयरन को टूल्स बनाने के लिए। तो जो फोर्स है ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट्स द पीस ऑफ आयरन। पीस ऑफ आयरन जो होता है, लोहे का पीस जो होता है, उसको हैमरिंग कैसे इफेक्ट करती है? व्हेन अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन। जब एक ब्लैक स्मिथ जो है, जो आपका लोहार होता है, वो पीस ऑफ आयरन को, लोहे के पीस को, गर्म पीस जो होता है उसके ऊपर हैमर मारता है, हथौड़ा मारता है। ही यूजेस हिज मस्कुलर फोर्स। वो अपनी मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करता है। दिस मस्कुलर फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ द आयरन। ये जो मस्कुलर फोर्स है वो आयरन की शेप को चेंज कर देता है, उसके आकार को चेंज कर देता है, सो दैट इट कैन बी गिवन अ डिज़ायर्ड शेप, ताकि उसको हम अपनी मनचाहा आकार दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्फ्लेटेड बैलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? एक इन्फ्लेटेड बैलून है जिसको कि प्रेस किया जाता है वॉल की तरफ। जब वो वॉल की तरफ प्रेस किया जाता है, उसको रब किया जाता है एक क्लॉथ के साथ, एक कपड़े के साथ, सिंथेटिक के कपड़े के साथ। तो जब उसको आप सिंथेटिक के कपड़े के साथ रब करके दीवार के साथ लगाएंगे तो वो दीवार के साथ आपका चिपक जाता है। ये जो फोर्स कौन सी है जो इनको, बैलून को वॉल के साथ चिपकाती है? ऑन रबिंग अ इन्फ्लेटेड बैलून विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ, जब आप बैलून को फुला के उसको सिंथेटिक क्लॉथ के साथ आप रब करते हैं, इट बिकम्स चार्ज। उसके ऊपर कुछ चार्ज लग जाता है। एक चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज्ड बॉडी। एक चार्ज हुई बॉडी जो है वो अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। व्हेन दिस चार्ज्ड बैलून इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल इट स्टिक्स टू द वॉल। जब ये चार्ज्ड बैलून जो है इसको प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, दीवार के साथ चिपकाया जाता है, तो वो वॉल के साथ, दीवार के साथ चिपक जाता है। The force acting between the charged balloon and the wall is the electrostatic force. ये जो फोर्स आपकी चार्ज बैलून और वॉल के साथ होती है वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट containing water held above ground level in your hand. Discuss why the forces acting on the bucket do not bring a change in the state of motion. जब आप किसी बकेट को जिसके अंदर पानी है उस बकेट को अपने हाथों से उठा के रखते हैं, एक ग्राउंड के लेवल से ऊपर उठा के रखते हैं, वो जो बकेट है ऐसी कौन सी फोर्स जो है वो आपके हाथों पे लगा रही है जिससे कि उसकी स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज क्यों नहीं हो रही है? ऐसा क्या हो रहा है कि कौन सी ऐसी फोर्स लग रही है जिसकी वजह से उसकी स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज नहीं हो पा रही है? वी मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स टू होल्ड अ बकेट ऑफ वाटर अबव द ग्राउंड. हम मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं पानी की बकेट को ग्राउंड के लेवल से उठाने के लिए. दिस मस्कुलर फोर्स acts against the force of gravity that pulls the bucket towards the ground. ये जो मस्कुलर फोर्स है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के खिलाफ काम करती है, जो कि हम बकेट को पुल कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर से, उसको उठा रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रही है, उसके अगेंस्ट काम कर रही है. द टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. ये जो दो फोर्सेज हैं ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं
ये आपके काम में बिल्कुल इक्वल हैं, जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम ही फोर्स लग रही है। तो लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, बट इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। जब इनकी बात करेंगे कि इनकी संख्या कितनी है, अगर आप 10 रुपये एक साइड से आप दे रहे हैं, 10 रुपये दूसरी साइड से दे रहे हैं, तो वो इंसान जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर आप किसी एक चीज़ को सेम फोर्स एक साइड से लगा रहे हैं और सेम फोर्स हम दूसरी साइड से भी लगा रहे हैं, तो वो चीज़ वहाँ से मूव नहीं करती है। तो वही चीज़ है कि हम डायरेक्शन बेशक अलग अलग हैं, अपोजिट हैं, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है, जितना उन पे अमाउंट लगाया जा रहा है फोर्स का, वो सेम है। देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन द बकेट इज़ ज़ीरो। इसलिए जो नेट फोर्स बकेट पे पड़ रही है वो ज़ीरो है, शून्य है। हैंस देयर इज़ नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इसलिए उनका जो स्टेट ऑफ मोशन है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। A rocket has been fired towards upwards to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. एक रॉकेट को फायर करते हैं आप ऊपर की तरफ ताकि हम सैटेलाइट को लॉन्च कर सकें उनकी ऑर्बिट पे। ऐसी कौन सी दो फोर्सेस हैं जो कि रॉकेट पे अप्लाई हो रही हैं जब वो लॉन्चिंग पैड को लीव कर रहा है, जब वो वहाँ से लॉन्च किया जा रहा है। द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट्स आर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये जो फोर्सेस जिसके खिलाफ वो चल रहा है वो है एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दूसरा विच पुल्स द रॉकेट टुवर्ड्स द ग्राउंड, जो कि रॉकेट को ग्राउंड की तरफ खींच रहा है, एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। और दूसरा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि एटमॉस्फेयर बनाता है, उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी वो काटता हुआ जाता है। विच अपोजिट्स मोशन, जिसकी वजह से जो कि उसके खिलाफ काम करते हैं और उसको उस मोशन को काट के आगे चलना पड़ता है। व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर विद इट्स नोजल केप्ट इन वाटर, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of temperature in the dropper is due to pressure of water, gravity on the earth, shape of rubber bulb या atmospheric pressure. जब आप एक ड्रॉपर जो होता है उसके बल्ब को ऊपर से प्रेस करते हो, उसकी नोज़ल जो है अगर आप पानी में रखते हो, ऊपर से ड्रॉपर के बल्ब को आप प्रेस करते हो, जब आप उसके बल्ब को प्रेस करते हो तो जो एयर है ड्रॉपर के अंदर वो बाहर को निकलती है और बबल्स निकालती है, और जब आप उसको छोड़ते हो, रिलीज़ करते हो, तो वो जो पानी है उसको खींच देती है अपनी तरफ। फिर दोबारा से जब आप राइज़ हो रहा है जो पानी का ड्रॉपर के अंदर, वो किसकी वजह से हो रहा है? द राइज़ इन वाटर इन द ड्रॉपर इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो पानी के अंदर राइज़ आ रहा है, ये जो उछाल आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें हो जाता है, उसकी वजह से वो वाटर जो है वो ऊपर आ जाता है उसके। द राइज इन वाटर इन द ड्रॉपर इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। When all the air escapes from the nozzle, जब सारी की सारी हवा जो नोज़ल से निकल जाती है, the atmospheric pressure which is acting on the water, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पानी के ऊपर लग रहा है, the forces the water to fill the nozzle of the dropper। वो जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जो कि पानी के ऊपर लग रहा है, वो पानी को फोर्स करता है कि वो नोज़ल को फिल कर दे, ड्रॉपर की नोज़ल को फिल कर दे। सो इसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।